समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल एवं आजाद समाज पार्टी गठबंधन के वार्ड 79 के संयुक्त प्रत्याशी साहिल खान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। साहिल खान ने वार्ड 79 में अपने द्वारा किए गए जनहित के कार्य की जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। दिल के गहराइयों से नमस्कार कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक आमंत्रित पे आप लोग आए। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे क्षेत्र में? देखिए, मुद्दे तो बहुत है। जिस तरीके से आप देखा जाए, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की मेयर पार्षद रही और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर पूरे कॉलोनी के अगर आप लोग सर्वे करेंगे तो सिर्फ एक काम किया है उन्होंने, पैसा उगाही का। कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला, कोई खोखे वाला, यहाँ तक कि किसी सरकारी विभाग का कोई ठेकेदार भी है और कुछ काम कर रहा है तो उससे भी पैसा उगाया। उसके विरोध में आज हम दोबारा चुनाव मैदान में उतरे हैं। 2011 से मैं राजनीति कर रहा हूं। पहला चुनाव मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा जनता का मुझे समर्थन प्राप्त हुआ था। किसी कारणवश हम चुनाव नहीं जीत पाए। अर्थक कॉलोनी की स्थिति को देखते हुए मैं दोबारा चुनाव मैदान में मैं उतरा हूं और जिस तरीके से जनता का बिहार, पूर्वांचल, उत्तराखंड, मलयालम, ईसाई हर धर्म का मुझे समर्थन प्राप्त है और सुनिश्चित इस बात को हम करना चाहता हूं आपके मीडियम के द्वारा कि जीत निश्चित है। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जब मेरा शासन काल खत्म हो जाए 5 साल जीतने के बाद, तो जनता ये खुद कहेगी कि मुझे दोबारा यही पार्षद चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई सी पार्षद को नहीं देखना है। मैं और पार्षदों की तरह मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मैं आश्वासन नहीं दूंगा। जनता खुद इस बात का फैसला कर लेगी कि मुझे यही पार्षद दोबारा चाहिए और यही चाहिए। जिस तरीके से 2011 से मैंने राजनीति किया, मैंने जेल भरो आंदोलन भी किया। मेरे कॉलोनी की स्थिति ऐसी थी कि एक भी पार्क नहीं था। सुपरटेक के जो बिल्डर थे, जो मालिक थे, उन्होंने सरकारी जमीन पर संपत्ति को कब्जा कर लिया, जो जीडीए की जमीन थी। हमने आंदोलन किया, हम अनशन पर बैठे और उनसे जमीन छीन के, जो हम जनता फ्लैट के रहने वाले लोगों के लिए जो जमीन थी, उसमें सरकार के जीडीए के द्वारा उस पार्क का निर्माण कराया और एक नहीं 2 पार्क का निर्माण कराया। गरीबों के लिए पार्षद रूप में आने के बाद आप किस तरीके से विकास करेंगे गरीबों के लिए? देखिए, जहां तक गरीबों की बात है, मैं खुद उस समाज से हूँ। देखिए, उनको आज राशन की जरूरत होती है, राशन कार्ड हम बनवाएंगे। 2000 जिस दिन आधार कार्ड हिंदुस्तान में आया था तो सबसे ज्यादा आधार कार्ड 8600 आधार कार्ड मैंने बनवाया था और मेरे घर में 3 महीना तक कैंप लगा था। एक घर का आधार कार्ड मेरे घर से बनाया हुआ है। 2 ढाई बजे रात से लाइन लगता था। महिला, बच्चा, मर्द ईंटा रख के जाते थे कि ये जगह मेरा। हम जनता के बीच जाएंगे, उनके घर घर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अब मतदान आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बाहुबल हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद के कार्यालय में जिस तरीके से मारपीट हो रहा है, इससे साबित होता है कि टिकट कितने पैसों में बिका है। और यहाँ वार्ड 79 का भी टिकट सुनने में आया है बहुत मोटे पैसे में बिका है। तो उस प्रत्याशी को टिकट मिला है जो जनता जानती ही नहीं है। जैसे भी आपने कहा कि हम जब पार्षद बन जाएंगे तो गरीबों को राशन की, भाजपा राशन दे रही है पहले से जी। भाजपा तो पहले ही भाजपा जो राशन दे रही है उससे पेट नहीं भरा जा रहा है। मैं यहाँ पर राशन कंट्रोल जो है, मैं यहाँ पर सरकार के द्वारा मांग करके एक राशन का कंट्रोल करवाएंगे। यहाँ की महिलाएं जो है बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे वहाँ के जो कंट्रोल वाले अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके साथ खुद उठा लेते हैं, कहते नहीं आया राशन, आप जाओ यहाँ से। मारामारी, लड़ाई और गुटबाजियां ऐसी क्यों पार्टी के अंदर? ये आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देख रहे होंगे। हमारी समाजवादी पार्टी में देखिए तो गुटबाजी नहीं, इंसान को लड़ने का अधिकार देते हैं। जिस तरीके से आप पिछला चुनाव एमएलसी में आपने देखा होगा, कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है, अधिक प्रत्याशी को चुनाव नामांकन करने नहीं दिया जा रहा है। ये जीता जाता सबूत है आपके सामने।
जो पार्टी राम नरेश अग्रवाल जो उस पार्टी में सपा में थे, तो जो भगवान के बारे में आपत्तिजनक बातें कहा था, तो उन्होंने कहा था कि गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। आज उनकी पार्टी में चले गए तो गंगा जल की तरह स्नान धो लिए, पवित्र हो गए। कभी राहुल गांधी ने एक बात कहा था, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, और बीजेपी के शासनकाल में बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। उनकी बातों को मोड़ तोड़ कर पेश किया गया। तो भारतीय जनता वही पार्टी है कि आप कितने बड़े गुंडे हैं, मेरी पार्टी में आके आप बिल्कुल गंगा जल की तरफ पवित्र हो जाइएगा। हरिद्वार के पानी से आप स्नान कर लीजिएगा। और जैसे हिंदू मुस्लिम चल रहा है इस समय, तो उसमें चुनाव में आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखिए, मैं पिछला चुनाव मैंने अपनी भाभी को चुनाव लड़वाया। यहाँ पर मुसलमानों का मुश्किल से 8 से 10 घर है, मुझे सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों का वोट मिलता है। 10 घर मुसलमानों का होगा और सबसे ज्यादा मुझे वोट हिंदुओं का मिलता है। मेरे सामने आरएसएस के एक पदाधिकारी भी चुनाव लड़े, हमसे कम वोट लेके आए। मुझे मेरा वर्चस्व, मेरी पहचान, मेरी मोहब्बत उन सब तमाम लोगों के दिलों में है। मैं ना हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी हूँ। मैं तबरेज खान और साहिल खान, मैं वार्ड 79 से करीबन 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और न जाने कितना काम आप लोगों के बीच में मैंने किया है। आधार कार्ड से लेके राशन कार्ड से लेके न जाने कितने काम किए। इस बार मैं वार्ड 79 से दोबारा अपनी किस्मत को आजमाने आया हूं, क्योंकि मैं 5 साल कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोग मुझे एक मौका दें। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह साइकिल पे एक बटन दबाएं, एक मौका दें, भारी से भारी मतों से मुझे जिताएं। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।